Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 9 exercise 9.2. So coming to question number 1. There are two cuboidal boxes as shown. Which box requires the lesser amount of material to make? हमें यहाँ पर पूछा है lesser amount of material to make. अब यहाँ पर हमें दो cuboidal boxes दे रखे हैं. This is the first one and this is the second one. हमसे पूछा है which box requires the lesser amount of material to make. इसका मतलब कि ये कितना जो है एरिया इसका होगा, टोटल सरफेस एरिया. कैसे? क्योंकि कितना वो जो है कितने मटेरियल से बना होगा वो उसके एरिया पर ही डिपेंड करता है. सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइडल बॉक्स एंड एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइडल बॉक्स. फिर हमें देखना है कि किसका एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि अगर जिसका भी एरिया ज्यादा होगा उसको ज्यादा जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, जिसका भी कम होगा उसको लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा बनाने के लिए. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एरिया. Here we will not write area, we will write total surface area, total surface area of a cuboid. Total surface area of a cuboid is equal to 2 in bracket. This is the length, breadth and height. So length into breadth, length into breadth plus breadth into height plus height into length. So LB, BH and HL. So अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देंगे. 2L is 60. So 60 into 40 plus 40 into 50 plus 50 into 60. Okay. So 2 ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको. नाउ सॉल्विंग दिस, 60 into 40. 60 into 40 is 6 4s are 24 and 0 0. दो zeros आएंगे plus 4 5s are 20 0 0 plus 5 6 are 30 0 0. अब इन सबको ऐड कर देंगे. दैट विल बी 0 0 0. So 0 0 0 0. So 0 then 0 0 and 4 4 3 4 5 6 7 7. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into 72, then 2 zeros लगा देंगे हम. So this will be 7 2s are 4 2s are 8 and 7 2s are 14 0 0. So 14,800 centimeter square is the area of first cuboid. तो यहाँ पर लिख देंगे 14,800 centimeter square. अब हमने फाइंड किया है ए पार्ट का. ये क्या है? एरिया. इतना कपड़ा लगेगा उसे बनाने में. अब हमें फाइंड करना है सेकेंड पार्ट का. सो नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. नाउ हमने अभी तक क्या किया? हमने जो है इसका फाइंड कर लिया, उसका फॉर्मूला लगा के. सेम यहीं पर करना है क्योंकि ये भी क्यूबॉइड है. ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ cuboid is equal to 2 length breadth plus breadth height plus height length. So this will be 2 then in bracket. अब यहाँ पर क्या है? लेंथ और breadth क्या है? 50 50. So 50 into 50, सब कुछ 50 है. So plus 50 into 50 plus 50 into 50. So this will be 2 into 5 5s are 25. 2 5 0 0 plus 2 5 0 0 plus 2 5 0 0. So this will be, अब इन सबको ऐड कर देंगे. 0 0 5 5 5. That will be 15. 1 carry 2 2 and 2 6 and 7. So 7 5 0 0. So this will be 5 2s are 10, 7 2s are 14 and 15 0 0. So this will be 15
15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें बताना था कि लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में चाहिए है, तो वो है बी में, ए में, क्योंकि इसमें जो है 14,800 इसका एरिया है और इसका एरिया है 15,000। इसका मतलब कम एरिया किसका है, जिसका कम एरिया होगा उसी का क्लोज होगा, तो कम एरिया किसका है इन दोनों में से, ए का। सो ए को बनाने इस ए क्यूबॉइडल बॉक्स को बनाने में हमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। So this was the first part, first question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is a suitcase with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 28 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of weight 96 is required to cover 100 such suitcases? अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें एक सूटकेस दे दिया जिसकी शेप जो है क्यूबॉइड की है, क्योंकि हमें ये तीनों दे रखे हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। अब यहाँ पर हमें पूछा है कि एक सूटकेस इतने मेजर का है जिसको हमें कवर करना है टर्पुलिन क्लॉथ से। टर्पुलिन आपका सिंपल सा क्लॉथ होता है एक रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो हमें पूछा है कि कितने मीटर्स ऑफ टर्पुलिन ऑफ वेट 96 इज रिक्वायर्ड, मतलब कि हमें जो है लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में, सो हमें ब्रेथ जो है, विड्थ क्या होती है, ब्रेथ, तो हमें ब्रेथ दे रखी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब हमें यहाँ पर जो है 100 सूटकेसेस को इस क्लॉथ से कवर करना है, तो उसकी लेंथ हमें बतानी है कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक जो क्यूबॉइडल आपका बॉक्स है उसको कितना कवर करना है, कितना मीटर के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हम पहले एक का फाइंड कर लेते हैं एरिया, देन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, पीछे 2 जीरोस लग जाएंगी। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट एंड लेंथ। सो दिस विल बी 2 into लेंथ into breadth is 80 into 48 plus in bracket 48 into 24 plus 80 into 24 और 24 into 80 सेम इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 880 लगेगी पहले, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 and 6 will be 38 plus 48 into 24, so 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 and 19 into 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 and 9, so 2 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11, so 1 1 5 2 plus 8 4 जा 32 0, 8 2 जा 16 17 18 and 19. Now 0 2 0, that will be 2 2 5 4 5, this will be 9 10 and 11, then 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19, so 1 9 1 2 3 4 5 6, so 6 9 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, so 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 and 6 2 जा 12 and 13, so 1382 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया है वन सूटकेस का। हमें कितनों का फाइंड करना है, 100 सच सूटकेसेस, क्योंकि जो है हमें बताना है कि कितना टर्पुलिन हमें लगेगा, कितनी लेंथ होगी उसकी, तो 100 सूटकेस कवर करने के लिए। सो एरिया ऑफ 100 सूटकेस होगा, सो टीएसए ऑफ 100 suitcases will be equal to 13824 into 100, which will be equal to 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका आ गया, 100 सूटकेसेस का।
100 सूटकेसेस का। अब हमें कितना का फाइंड करना है? 100 सूटकेसेस का आ गया, अब हमें उसकी लेंथ करनी है फाइंड। तो अब कैसे करेंगे ये देखेंगे अभी। सो अब यहाँ पर हमें दे रखा है उसकी जो टर्पुलेंट क्लॉथ है उसकी ब्रेड्थ हमें दे रखी है और लेंथ हमें जो है फाइंड करनी है। अब हम इसको इक्वल टू करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मतलब कि एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस इज इक्वल टू टर्पुलेंट क्लॉथ, क्योंकि हमें जितना टर्पुलेंट क्लॉथ चाहिए है उतना इसका जो इतना इसका 100 सूटकेसेस का एरिया है उतना जो है टर्पुलेंट क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड होगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ टर्पुलेंट क्लॉथ that is in the form of rectangle is equal to total surface area of 100 suitcases. So that will be equal to length into breadth is equal to 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ब्रेड दे रखी है, ब्रेड यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 96 बिकॉज हमें गिवन है 96। सो दिस विल बी L is equal to 1382400 upon 96. So this will be cancelled, 48 हो जाएगा यहाँ पर 6911200. This will be 24. Now this will be 3, then 4, then 5, then 6 0 1 2. This will be 1 7 2 8 0 0 2 6 2 2 8 16 1 2 2 6 12, then 8, that will be 2 4 0 0 3 4 3 2 0 0, then 3 4 5 6 7 8 9. So 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 1 3, so 3 3 5 4 12 1 2 4 12 0 0. So 14400 is सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ क्या आ गई? सेंटीमीटर। ये लेंथ हमें वही फाइंड करनी थी, बट यहाँ पर जो है हाउ मेनी मीटर्स हमें पूछा है। मीटर्स, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो अब हमें सेंटीमीटर में निकालना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर। So 1400 centimeter will be equal to 14400 upon 100, 0 से zeros cancel, so 144. ये क्या आ गया आपको? 144 सेंटीमीटर। So ये आपका आ गया length. How many meters of turbulen of width this? Okay. So this was the second question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is find the side of a cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा, कि आपको एक क्यूब की जो है साइड को फाइंड करना है जिसका जो सरफेस एरिया है वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले व्हाट इज दी सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सो सरफेस एरिया मींस TSA ऑफ क्यूब। कितना होता है TSA ऑफ क्यूब? 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। सो हियर यहां पर आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। A क्या होती है? A स्टैंड्स फॉर साइड। तो यहां पर A की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि आपको दे रखा है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 600 अपॉन 6, 100। नाउ ए इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर ये जो है स्क्वायर है, यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो इक्वल टू के उधर जाने के बाद वो क्या हो जाता है, अंडर रूट। अब 10 का अंडर रूट क्या होता है, आप इसको ऐसे करके भी फाइंड कर सकते हो, वरना 10 का अंडर रूट होता है सीधा सीधा 10, ठीक है, 10 टेंस आर, क्योंकि 2 zeros हो जाएंगे, सो 10। सो दिस वाज ओनली आवर क्वेश्चन कि हमें फाइंड करना था, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब फॉर सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। आपको अगर चेक करना है आप चेक भी कर सकते हो। 6 ए स्क्वायर है, 6 ए की वैल्यू है 10, दैट विल बी 6 into 100 which will be equal to 600। so यही हमें दे रखा था, ठीक है। So this was the third question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is Ruxer painted the outer of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter and 1.5 meter. How much surface did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अब यहाँ पर जो है कैबिनेट, अगर आप आउटसाइड से उसको, बाहर से उसको पेंट कर रहे हो तो वो दिखना कहाँ से है, बॉटम से तो नहीं दिखना, ये वाला जो है वो एरिया नहीं दिखना, दिखना कहाँ से है आपका, बाकी सारी साइड से, पांचों साइड से, बट ये जो नीचे वाला एरिया है ये हमारा नहीं दिखेगा। सो व्हाट शी डिड इज, उसने सभी को पेंट कर दिया एक्सेप्ट द बॉटम। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया चारों साइड का होता है जो, एंड दी वन, ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, सो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमें फाइंड करना है हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, हमें फाइंड करना है कि कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया है। सो सिंपल सा है, कर्व सरफेस एरिया प्लस होगा, नोट मल्टीप्लाई, प्लस होगा इनटू, ये किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में, क्योंकि जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड दे रखा है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सो ये क्यूबॉइड है तो इसकी हर एक साइड जो है उस वो क्या होगी, कौन सी शेप में होगी, हर एक डायमेंशन जो है उसकी कौन से शेप में होगी, रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो सी surface area she painted is equal to कितना होगा, CSA of cuboid, of not cuboid, cabinet plus area of top surface। okay, so this will be equal to CSA of cabinet क्या हो जाएगा, 2h length plus breadth plus length into breadth। ओके, तो ये एक ब्रैकेट में है, ये दूसरे ब्रैकेट में, और प्लस कर रहे हैं। सो 2h क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, हाइट है हमारी 1.5, सो 1.5 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 1 प्लस 2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ यहाँ पर लेंथ क्या है, ये अपनी लेंथ ब्रेड्थ, सो लेंथ आपकी दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। ये जो आपका रेक्टेंगल है इसकी ये वाली क्या होगी, जितनी ये है तो ये हो जाएगी 2 मीटर, और ये क्या कितनी हो जाएगी, जो ये है आपकी 1 मीटर, इतनी ही ये हो जाएगी और उतनी ही ये होगी, सो उसे हम लिख सकते हैं 1। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये है ब्रेड्थ आपकी और ये है लेंथ, सो 1 into 2, so this will be 2 into 1.5, 5 2s are 10, 2 1s are 2 and 3, so this will be, अब एक के बाद डेसिमल लग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, so this will be 3 into 1 plus 2 is 3, so this will be plus 1, 2 1s are 2, so this will be 3 3s are 9 plus 2, 9 10 and 11, so 11 मीटर स्क्वायर आपका जो है, इट इज द एरिया दैट शी
painted. So this was the fourth question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hole with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. Length is 5, length is 15, breadth is 10 and height is 7. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि सबसे पहले हमें तो बता दिया कि एक जो है रूम है जिसमें वॉल्स और सीलिंग को ही पेंट करा है, बॉटम तो कोई पेंट करता ही नहीं है, सो उसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी। अब हमें पूछा है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अब यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि कितना एरिया उसने पेंट किया है, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कि कितनी कैंस लगेंगी। सो एरिया ही पेंटेड किसके इक्वल होगा? CSA ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू CSA ऑफ रूम इज, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CSA ऑफ क्यूबॉइड 2h लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, प्लस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2 h क्या है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट, h इज 7, so 2 7s are 14, then length plus breadth 15 plus 10 plus length into breadth। अब लेंथ क्या है इसकी? लेंथ ब्रेड्थ 15 and 10, so 15 into 10 is 150, so this will be 14 into 15 plus 10 will be 25 plus 150, so इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 25 into 14, 5 4s are 20, 4 2s are 8 9 10, 5 1s are 5, 2 0 5 3, so 5, this will be 350 plus 150, which will be equal to 0 5 and 5 10, 3 4 and 5, so 500 हमारा क्या आ गया? 500 मीटर स्क्वायर उसने एरिया पेंट किया है। अब हमें निकालना है कि अगर एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर रही है तो 500 से वो कितना करेगी? सो वन कैन से हमारी कितना एरिया पेंट हो रहा है? 100 मीटर स्क्वायर, सो कितनी कैंस लगेंगी 500 मीटर स्क्वायर का पेंट करने के लिए? सो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 500 अपॉन 100 कर देंगे। अगर आपको ये नहीं भी करना आ रहा तो सिंपल सी बात है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है तो 500 मीटर स्क्वायर कितनी लगेगी? 5 लगेंगी, सो दिस इज द आंसर 5 कैंस। अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अगर पेपर में इतना पार्ट किया है ना तो वो नहीं चलेगा, आपको पता तो यही करना था, वो आपकी टीचर पर डिपेंड करता है वो आपको मार्क्स देगी या नहीं देगी। बट अगर आपने जो है ये बताया ही नहीं है कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम, तो वो आंसर ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं था कि एरिया क्या है। अगर आप 500 मीटर स्क्वायर लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो है जो पूरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से रीड करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।